Hello everyone, welcome back once again. So how are you to all of you? I think you are good. Okay. So in this video we discuss what is differential equation. This is the new chapter. Okay. So differential equation basically होता क्या है, हम कैसे कहेंगे कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. एक बात ध्यान रखिए आप, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें dy by dx जरूर रहेगा. What I'm saying, if a differential any equation if contain dy by dx, so you can say this is differential equation. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर इक्वेशन है उसमें dy by dx अगर प्रेजेंट है तो आप कहोगे कि वह इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. ठीक है. या तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए dy by dx से भी लिखते हैं, इसी को y डैश भी लिखते हैं. ठीक है. इसी को y1 भी लिखते हैं. अभी आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग आपकी है तो आप ये dy by dx को ही ध्यान रखिए, ये dy by dx ही रहेगा. ठीक है. ये सब सेम है, ये y डैश का मतलब 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y है. ठीक है. ये y1 यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y. ठीक है. तो अगर जैसे मान लो आप, मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, dy by dx प्लस y is equal to 0. Is it this is differential equation? So what I'm saying, you can see here dy by dx present in this equation, so you can say this is a differential equation. Simple है. कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें dy by dx प्रेजेंट है तो वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. इसमें dy by dx है ही नहीं, तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नहीं होगा. ठीक है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, ये भी इसका सिंबल है, ये भी इसका सिंबल है. ठीक है. और क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा हो d2y by dx स्क्वायर, मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y. ठीक है. इसी को y डबल डैश लिखते हैं या इसी को y2 भी लिख देते हैं, मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y. ठीक है. अब यहाँ पर डेरिवेटिव की बात हो रही है, जैसे इसको लिखा जाता है d by dx. ठीक है. y मतलब डेरिवेटिव ऑफ y है ये. ठीक है. इसी को यहाँ पर लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है. ठीक है. अगर आप और हायर लेवल में जाओगे तो जैसे ये dy by dx लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे dy, ऐसे भी लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y. अब जैसे यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, d2y, मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y. तो ये अभी इतना तक नहीं है आप में, आप इसी को जानो कि dy by dx है और ये है. इतनी बात समझ में आएगी नहीं. कोई भी अगर इक्वेशन दिया है तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं. ठीक है. तो क्या हुआ, dy by dx अगर है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ. ठीक है. अब यहाँ पर एक टर्म आता है, जैसे ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इधर लिखते हैं, इसी को ले लेते हैं dy by dx, dy by dx. अब इसमें दो टर्म आपको आएगा, एक होता है क्या, डिपेंडेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट. क्या आएगा, डिपेंडेंट और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट. अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है, y है और x है. इसमें एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है. ठीक है. अब कैसे हम जानेंगे कि इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है. देखिए अगर ये dy by dx लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये dy by dx है, ऊपर हो गया आपका न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. अगर आप इसको मान लो कि 2 फ्लोर का कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो सेकेंड फ्लोर किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट फ्लोर पर. ठीक है. सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे डिपेंडेंट है, अगर फर्स्ट फ्लोर बेस है तो. ठीक है. अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उसको उसके रिगार्डिंग ट्रीट करेंगे. देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, 2 फर्स्ट के ऊपर ही तो है, तो 2 क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, 1 पर. क्या है, 2 डिपेंडेंट है किस पर, 1 पर, और 1 क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो बेस पे ही है.
ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही है कि इसमें जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है ये क्या होगा, डिपेंडेंट, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट यू सी हियर, इफ वी राइट dy बाई dx, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे ये dy बाई dx लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको dx अपॉन dy भी लिखा रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x क्या है, डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अभी आप dy बाई dx को ही देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आ गया। अब यहीं से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हाउ यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है dy बाई dx, ध्यान रखिएगा क्या है ये, dy बाई dx। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, an equation involving the डेरिवेटिव, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए, किसका, y क्या है, डिपेंडेंट है, तो पहले क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, क्या लिखेंगे आप, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation, is called differential equation। ठीक है, इसीलिए हमने पहले क्या किया है, आपको डिस्कस किया है, हियर वी डिस्कस व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन वी राइट डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, dy बाई dx अगर लिखा है तो इसमें कौन सा है डिपेंडेंट, ऊपर वाला, मतलब न्यूमरेटर क्या है, डिपेंडेंट है, और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जनरली जो डेरिवेटिव लिखा जाता है ना वो ऐसे रहता है, dy बाई dx ऑफ y, ये होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, एक कोई फंक्शन है y का। ठीक है, इसमें अभी आपको फार्मूले भी लिखा जाएगा, तो यहां तक समझ में आएगा नहीं। देखिए अब कुछ एग्जांपल आप ले लीजिए, ये तो हो गया। अब देखिए यहां पर आप लिखिए, सिंबल लिख लीजिए या नोटेशन लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, सिंबल। ठीक है, अगर dy बाई dx है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, y डैश y1। ठीक है, आप और अगर हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इसी को लिखते हैं क्या, dy, आप जान लीजिए, बस लिखना नहीं है आपको। ठीक है, अगर सेकेंड वेरिएबल है तो d2y बाई dx स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, y डबल डैश y2 d2y। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिखा है, क्या है ये, फर्स्ट वाले के लिए d बाई dx है। ठीक है, सेकेंड वाले में हमने क्या लिखा है, d2 बाई dx स्क्वायर। समटाइम यू सी देयर इज कंफ्यूजन, ये 2x पर है कि ये 2d पर है। ठीक है,
तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही तो जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और ये d2, यहाँ पर क्या आएगा y, जो फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। y है तो y रहेगा, z है तो z रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का हो गया और ये कुछ सिंबल हो गए, ठीक है। लिखते रहिए आप भी, मैं साइड हो जाता हूँ। लिख लीजिए इसको। और ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप लिखिए नहीं, समझिए इसको। आपको लिखने का टाइम पूरा मिलेगा, आराम से आप लिखिए, ठीक है। जस्ट यू नोट डाउन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब इसमें ये आता है, अगला टर्म ये आता है कि जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, सेकेंड ऑर्डर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, अगर ये dy/dx है तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। मतलब इसमें ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का कितने टाइम आपने डेरिवेटिव लिया है। व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी अगर फंक्शन दिया है तो उसका आप कितने टाइम डेरिवेटिव आपने लिखा हुआ है, ठीक है। उसी को ऑर्डर में लिखेंगे हम, ठीक है। तो उसी को उसका ऑर्डर कहा जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है, अब यहां से आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपल था, हो गया। चलिए अब ऑर्डर एंड डिग्री दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसमें तो और कुछ बचता नहीं है, बाकी सिंपल ही है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है इसमें लिखा गया होगा। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले हम एग्जांपल कुछ देखते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, जैसे ये दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू ex, ठीक है। दूसरा है d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हमने क्या कहा था, अगर dy/dx है तो ये क्या है, 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ d2 हो गया तो 2 ऑर्डर का हो गया। बात समझ में आ गया। यहाँ पर d3 हो, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर d/dx है, ठीक है, यानी 1 टाइम डेरिवेटिव d2/dx स्क्वायर। अब ये फंक्शन कुछ होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई फंक्शन होगा, हर जगह रहेगा ये फंक्शन, ठीक है। अगर d3 हो गया तो, d4 हो गया तो, ठीक है। जितने टाइम डेरिवेटिव लिखा रहेगा उसी को कहेंगे उसका ऑर्डर। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या बोला गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन आप लिखा देते हैं, फिर एग्जांपल आपको समझाएंगे, उसमें और अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन
मैं यहाँ लिख रहा हूँ DE, इसका मतलब समझ में आ गया क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ the highest order derivative। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने इसका डेफिनेशन लिखाया था। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, गिवन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गया कि नहीं? मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल देखिए आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अगला है आपका d2i बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2i बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है, सभी का आपको ऑर्डर लिखना है। अभी हमने डिस्कस क्या किया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी को उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट में देखिए तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, एक ही टाइम डेरिवेटिव लिया गया है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, अगर यहां पर क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया है, इसका ऑर्डर हो गया 2। सिंपल। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको यहां लग रहा होगा यहां पर तो क्यूब है, अब ध्यान से देखिए यहां पर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, सेकेंड टाइम ही है, बट यहां पर 3 टाइम्स है, तो क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब यानी क्या है 3। सिंपल है, और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, पहली बात कोई अगर इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, हाउ यू कैन से अ इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर उसमें dy बाई डी एक्स अवेलेबल है तो we can say a difference equation is a differential equation if dy by dx present in the differential equation। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डिफिकल्टी? आई होप। देखिए इससे सिंपल क्या ही पढ़ाया जाएगा आपको। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हियर वी डिस्कस इन दिस वीडियो फर्स्ट व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड देयर सिंबल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया है उसका डेफिनेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके बाद अभी जस्ट डिस्कस किया है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी एक टॉपिक और है इसमें, उसको बोलते हैं आपको डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिग्री क्या होता है, डिग्री कैसे लिखते हैं। देखिए अब डिग्री होता है क्या, सिंपल है, ऐसे ही समझ लीजिए।
जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, इसी का जो पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। बात को समझ में आ रही है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री लिखना हो तो पहले हमें ऑर्डर से ही होकर जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर पावर्स, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। आप इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। सिंपल है, अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका, ये पहला इंट्रोडक्शन ही तो है, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। चलिए अब हम डिग्री को डिस्कस करते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं तो इसी में करेक्ट कर देता हूं। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर यहां पर भी आप लिख लीजिए हाईएस्ट। क्या है ये, हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब अब ये हाईएस्ट वर्ड क्यों लिखा गया वो भी आपको डिस्कस कराएंगे अभी। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिग्री आप ऐसे लिखेंगे। चलिए अब ये एग्जाम्पल है, यहां पर आप अगर ध्यान से देखिए, इसी में लिख देते हैं डिग्री क्या होगा। यहां पर लिखिए आप डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगा। अब देखिए जो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स ही तो है, इसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1 हो गया। यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स, इसके पावर क्या है 1 ही तो है, इसका भी 1 हो गया। यहाँ पर क्या है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या हो गया 1 ही तो है, यहाँ भी इसका पावर 1 हो गया। अगर यहाँ पर आपने 2 लिख दिया तो ये 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होगा उसी को डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ नोट्स लिख लीजिए आप, नोट, ये एग्जाम्पल मैं हटाता हूँ, नोट यहाँ पे लिखिए। नोट में क्या है कि इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, एस आर नो, यही नोट हमें लिखना है। तो नोट में क्या लिखना है, देखिए नोट, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट,
but always exist, but degree of a differential equation, but degree of a differential equation may or may not be exist. मतलब कि ये डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अभी इस पे एग्जांपल लिखाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है पहला, ये नोट 1 है। अभी एक और नोट है इसमें, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा? अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी इक्वेशन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब उसमें dy/dx रहेगा। ठीक है, सिंपली हमने कहा या तो d2y/dx² होगा, मतलब कोई भी डेरिवेटिव रहेगा, चाहे वो 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम या n टाइम, कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर ये dy/dx अवेलेबल है तो हम वहां से ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, सिंपल है। तो यही पहला नोट है आपका कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट डिग्री में और मे नॉट बी एग्जिस्ट, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए नोट 2 है। नोट 2 सिंपल है। ये क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। अब निगेटिव नहीं लिख सकते ना, इसका ऑर्डर क्या हो गया? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसा नहीं। तो ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि क्या कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 होगी? बताइए, इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डिग्री 0? सो आंसर इज नो, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो dy/dx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किसी भी बेस पर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। हियर वी नो एनी बेसिस कंटेन पावर 0, सो इट्स वैल्यू बिकम्स 1 ही आता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अच्छा, कुछ एग्जांपल और है, देख लीजिए यहाँ पर। d³ अपॉन dx³ प्लस 2 d2y/dx² पावर 2 माइनस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठीक है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री लिखना है हमें। दूसरा है, क्या है ये? dy/dx। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है आपको समझने के लिए। प्लस dy/dx प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगला है dy/dx प्लस साइन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। देयर आर 3 एग्जाम्पल एंड हियर वी वांट टू राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच एग्जाम्पल्स। ऑर्डर, डिग्री। ठीक है, अब देखिए पहले का क्या है? ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है? 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? 3 हो गया। डिग्री के लिए क्या देखते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो पावर क्या रहेगा?
1। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरे का देखिए, यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो 1 ही है, तो यानी इसका आर्डर तो 1 हो गया, इसका आर्डर 1 हो गया, बट इसकी डिग्री बताइए क्या आएगा। अब देखिए डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जाएगा ये भी तो dy बाई डी एक्स है, ये सेम अगर है तो जो पावर ज़्यादा है तो यानी इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर प्लस साइन dy बाई डी एक्स है, यानी डेरिवेटिव तो 1 टाइम ही है, तो इसका आर्डर तो 1 हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या होगी, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये साइन x मान लीजिए, क्या है साइन x, इसका अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो क्या dy बाई डी एक्स का पावर हम लिख पाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी डिग्री कभी इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन आर्डर तो हमेशा, क्योंकि हमने नोट में लिखाया हुआ है आर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट डिग्री मे और मे नॉट बी, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो जो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, इसमें देखिए आप आर्डर भी है डिग्री भी है। ठीक है, बट थर्ड में आर्डर तो है, हियर वी सी आर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट बट डिग्री नॉट एग्जिस्ट। हियर इफ यू ब्रेक साइन एक्सपेंशन, तो यहाँ पर ये ब्रेक होते जाएगा और फिर ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो वी कांट फाइंड। ठीक, आप ध्यान रखिए इस टाइप का कुछ भी अगर दिया गया है तो आर्डर तो आप लिख लेंगे, लेकिन अगर साइन आ गया, साइन के रूप में अगर यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, व्हाट आई एम सेइंग, इफ इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यू सी डेरिवेटिव प्रेजेंट इन साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें अगर ये dy बाई डी एक्स है तो आप ऑलवेज लिखेंगे कि इसका डिग्री नॉट एग्जिस्ट, सीधा। ठीक है, साइन हो, कोसाइन हो, टैन हो, कुछ भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए बहुत सिंपल हमने लिखा है। ठीक, ये डेफिनेशन रेयर पूछा जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आप बुक में देखेंगे, बुक में भी लिखा रहेगा कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं आर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी पर बेस्ड है आपका अगला एक्सरसाइज, जो कि क्या है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बुक हम लेके चल रहे हैं, बीच में हो सकता पड़ी तो एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं। ठीक है, so I hope you got it everything about this video, and in this video we discuss first what is differential equation and their symbols. ठीक है, and two topic, what is dependent variable and what is independent variable, then we write definition, some example, and we define order and degree and some basic example. So इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं. Now we will meet in the next class. Okay, so thank you very much, thanks for watching.